हेलो दोस्तों, मेरी चैनल जूलॉजी क्लब में आप सबको स्वागत करती हूँ। ये हमारा डीआरडी इंडस्ट्री के अंदर पार्ट 5 नंबर वीडियो है। तो शुरू करते हैं हमारा 7th नंबर क्वेश्चन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। मतलब ये जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, इसका जो एडवांटेजेस होता है और इसका जो डिसएडवांटेजेस होता है, इसके बारे में अब हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से। देयर इज़ नो नीड ऑफ मेंटेनेंस ऑफ ब्रीडिंग बुल फॉर ए हर्ड। मतलब यहाँ पे जो हर्ड के अंदर जो बुल होता है उसका प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होता है, और इसलिए यहाँ पे मेंटेनेंस का जो कॉस्ट होता है वो टोटली सेव हो जाते हैं। इट प्रिवेंट्स द स्प्रेड ऑफ सर्टेन डिजीजेस एंड स्टेरिलिटी ड्यू टू जेनिटल डिजीज, कॉन्टाजियस एबॉर्शन एंड फाइब्रोसिस। मतलब यहाँ पे जो डिजीज़ होता है जो स्प्रेड करते हैं, और उसके साथ साथ जो जेनिटल डिजीज़ होता है, मतलब जो कॉन्टाजियस एबॉर्शन होता है, जो फाइब्रोसिस होता है, वो यहाँ पे स्प्रेड नहीं होता है। By regular examination of semen after collection and frequent checking of fertility make early detection of interior males and better breeding efficiency is ensured। मतलब यहाँ पे रेगुलर एग्जामिनेशन होता रहता है सीमेन का, और उसका चेकिंग फ्रीक्वेंट चेकिंग करने के लिए यहाँ पे मेल्स के अंदर अगर कोई इंटीरियर इन्फेक्शन हो भी जाए तो वो बहुत पहले से ही हम डिटेक्ट कर सकेंगे। इसलिए यहाँ पे जो ब्रीडिंग जो मेथड होता है और उसका जो क्वालिटी होता है वो बहुत एफिशिएंट होता है। द प्रोजेनी टेस्टिंग कैन बी डन एट एन अर्ली एज। ये जो प्रोजेनी टेस्टिंग होता है वो बहुत अर्ली एज पे ही किए जाते हैं। द सीमेन ऑफ ए डिज़ायर्ड साइज़ कैन बी यूज्ड। यहाँ पे जो डिज़ायर्ड साइज़ का सीमेन होता है वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इवन आफ्टर द डेथ ऑफ दैट पार्टिकुलर सायर। अगर वहाँ पे जो पार्टिकुलर सायर होता है उसका डेथ भी हो जाता है, उसके बाद भी हम इसको यहाँ पे यूज़ कर सकेंगे। The semen collected can be taken to the urban areas or rural areas for insemination। यहाँ पे इंसेमिनेशन के लिए जो सेमेन को कलेक्ट किए जाते हैं वो हम अर्बन एरिया के साथ साथ रूरल एरिया में भी यूज़ कर सकेंगे। इट मेक्स पॉसिबल द मेटिंग ऑफ एनिमल्स विद ग्रेट डिफरेंसेस इन साइज विदाउट इंजरी टू आइदर ऑफ द एनिमल। मतलब ये जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोसेस होता है, यहाँ पे जो एनिमल्स होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे उसका कोई इंजरी होने का कोई चांस नहीं होता है यहाँ पे। It is helpful to inseminate the animals that refuse to stand or accept the male at the time of oestrum. It helps in maintaining the accurate breeding and calving records। मतलब यहाँ पे जो accurate breeding होता है और जो calving होता है उसका जो रिकॉर्ड होता है उसको यहाँ पे मेंटेन किए जाते हैं। It increases the rate of conception। मतलब कंसेप्शन का जो रेट होता है, ये जो प्रोसेस होता है वो इस रेट को इंक्रीज़ कर देते हैं। ओल्ड हेवी एंड इंज्योर्ड सायर्स कैन बी यूज्ड। और यहाँ पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए हम ओल्ड हेवी और उसके साथ साथ इंज्योर्ड सायर्स को भी यहाँ पे यूज़ कर सकेंगे। डिसएडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन रिक्वायर्स वेल ट्रेंड ऑपरेशंस एंड स्पेशल इक्विपमेंट। यहाँ पे वेल ट्रेंड ऑपरेशंस हमको चाहिए और उसके साथ साथ हमको स्पेशल इक्विपमेंट भी चाहिए। रिक्वायर्स मोर टाइम दैन नेचुरल सर्विसेज। मतलब यहाँ पे नेचुरल सर्विस के लिए जो टाइम लगता है, इन पे जो टाइम लगता है वो उससे भी बहुत ज़्यादा होता है। इम्प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स होता है अगर उसको प्रॉपरली क्लीन यहाँ पे नहीं किया जाए तो वहाँ पे जो फर्टिलिटी का रेट होता है वो लो हो सकता है। If the bull is not properly tested, the spreading of genital diseases will be increased। अगर ये जो बुल होता है उसको प्रॉपरली यहाँ पे टेस्ट नहीं किया जाता है तो उस बुल के अंदर अगर कोई डिजीज़ होता है तो वो स्प्रेड होने का बहुत चांस होता है। नेसेसिटीज़ द नॉलेज ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन ऑन द पार्ट ऑफ ऑपरेटर। मतलब यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसका जो ऑपरेशंस होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में हमको बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।